लेकिन इबादत और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है? सर देखिए, ये म्यूज़िक है, ये अपने आप में एक इबादत है, ऐसा मैं समझता हूँ। लोगों ने इसको जैसे कहते हैं साधना, उस तरह से लोगों ने इसको इबादत की तरह किया है। जो बड़े बड़े महान कलाकार हमारे हिंदुस्तान में गुजरे, बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, और पंडित जयसराज हैं, बहुत सारे नाम हैं। जो वोकलिस्ट हैं, फ्लूटिस्ट हैं, सितारिस्ट हैं, बहुत सारे, जिन्होंने जाकिर हुसैन, लेट जाकिर हुसैन साहब, तो उनके पिताजी थे अल्लाह रखा खान साहब। तो इतने महान महान कलाकार गुजरे हैं जिन्होंने इसको साधना की तरह, मतलब साधा इसको, और अपने जीवन में एक इबादत की तरह इसको अपनाया है। और फिर मालिक ने उसको कैसी कैसी जगह पे उनको कैसा कैसा ओहदा दिया कि आज तक लोग, दुनिया उन्हें याद करती है और याद करेगी। तो म्यूज़िक अपने आप में इबादत मैं समझता हूँ। हम जब गाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स हम देते हैं ऑडियंस को। जब हम चढ़ता सूरज गाते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लोग सोचते हैं यार, दुनिया में हमको छोड़ के भी जाना है एक ना एक दिन। कनेक्ट करते हैं लोग, बराबर। पिन ड्रॉप साइलेंस, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग आके बोलते हैं, अभी मैंने हाल ही में गौतम अदानी जी के लिए मैंने एक इवेंट किया हमने अहमदाबाद में, ग्लोबल इंडोलॉजी, अडानी ग्लोबल इंडोलॉजी का वो इवेंट था 2025 का। पर्सनली गौतम अदानी जी खुद बैठ के सामने सुन रहे थे। मुझे उनके जो उनके जो पर्सनल जो थे, उन्होंने मुझे बताया पहले कि अदानी सर रोज़ इस कव्वाली को सुनते हैं। मुझे यकीन जब आया, जब मैं पर्सनली उनसे मिला और जब उन्होंने मुझसे बात कही कि मैं आपके पिताजी की कव्वाली रोज़ सुनता हूँ और आपके पिताजी को भी याद करता हूँ और मैं रोज़ भावुक हो जाता हूँ। जब आप उसके क्लिप देखोगे तो आप देखोगे कि अदानी जो गौतम जी हैं वो भावुक हो गए सुनते हुए कव्वाली। और आप यकीन मानेंगे, वो इतने मतलब बिज़ी हैं भाई, इतने बड़ी पर्सनालिटी हैं वो, मगर मजा लेके उन्होंने थोड़ा सा फ़ोन देखा भी हो अपना, इतना कनेक्ट होकर सुना उन्होंने कव्वाली। तो हम डिफरेंट फीलिंग्स देते हैं लोगों को। अगर हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं तो लोगों को रोते हुए भी देखा है मैंने, चढ़ता सूरज में मैंने रोते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न, कपल हैं डांस कर रहे हैं साथ में। तो हम ये सब देखते हैं ना, तो म्यूज़िक जो है एक तरीके का हीलिंग पावर रखता है। कोई फ्रस्ट्रेट होके आया है, ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होके आया है, शाम को इवेंट में आ गया, बैठा है अभी, पहले तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, भी शुरू होगा उसको मज़ा आने लगेगी। और हमने देखा है ऐसा अपने ऑडियंस में, लोग पहले उतना वो नहीं ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे आके फिर वो कनेक्ट हो गए। लोग आके बैठ के मजे लेने लगे है कि जब आपका शो स्टार्ट हुआ, हम पीछे बैठे थे चेयर पे जी, धीरे 15 मिनट के बाद हम नीचे आके बैठ गए। यस, और कितना मज़ा आया। और इतना अच्छा आप लोगों ने सुना कि मतलब मैं समझता हूँ कि 2025 का मेरे बेस्ट इवेंट्स में है वो, जो मतलब बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। तो ये एक हमारे लिए तो इबादत है, तो मैं इसको इबादत की तरह कर रहा हूँ, तभी तो आप पर इस तरह से असर कर रही है वो, हमारे ऑडियंस पर इस तरह असर करती है। तो और इस चीज़ को आप इबादत की तरह अगर नहीं करेंगे ना, तो सोल नहीं पैदा होगी सर। जो आत्मा है, वो जो उसका फ्लेवर है, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आप चीखो पुकार करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, पब्लिक भी मज़ा लेगी, आधे लोग उसमें दुनगी में थोड़ा बहुत वो करेंगे, बट जो एक सोल टू सोल जो एक कनेक्शन है ना, वो तो तभी होगी जब आप इसको इबादत की तरह खुद करेंगे, खुद महसूस करके गाएंगे। आप आलाप ले रहे हैं तो आप खुद कनेक्ट हो जाए कहीं। अब हमद गा रहे हैं, अगर हम यानी खुदा भगवान की तारीफ, आप खुद कनेक्ट हो जाइए तो दूसरे भी कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ है इसमें, ये इबादत है सर। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इबादत है। यस। और अभी आपने जो बोला, कभी कभी लोग रो देते हैं सुन के, मैंने देखा है। आप कभी मतलब आपको कभी रोना है कि अपना गाना गाते गाते? सर एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि एक बार कुछ ऐसा हुआ स्टेज पर, किसी ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया स्टेज पे, मेरे किसी म्यूजिशियन से मेरी कुछ ऐसी बहस हो गई। उसने मुझे कहा कि यार तू क्या है, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम, वो मेरे से बड़े थे, तो वो मुझसे वैसे भी तू करके बात करते, तो बोले तू क्या समझता है अपने आप को, तू तेरे डैडी का नाम लेके चल रहा है। उनका ऐसा कहना, और नेक्स्ट राउंड में मुझे गाने चढ़ता सूरज धीरे धीरे, आप बिलीव नहीं करोगे, उसका फर्स्ट पैराग्राफ
शुरू किया है मैंने, एंड आई वाज क्राइंग। मैं रोते जा रहा हूँ, गाते जा रहा हूँ। अब रोते रोते गाना पॉसिबल है नहीं एक्चुअली। अब मैं रो रहा हूँ बेतहाशा। फिर मुझे 6-7 लाइन गाने के बाद गाना बंद करना पड़ा, और मैंने फिर माफ़ी मांग के ऑडियंस से मैंने कहा मैं सॉरी, मैं नहीं गा पाऊँगा करके मैं उठ के पीछे चले गया। काफ़ी सारी ऑडियंस पीछे आ गई। फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह, भाई क्या हुआ आपको, क्या ऐसा क्या हो गया? इस कदर में भावुक हो गया। मेरे डैडी की एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है मेरे डैडी का, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। वो गीत है माँ के ऊपर। खुदा के बाद गर इंसान को सजदा रवा होता, यकीनन सबसे पहले माँ को ये रुतबा मिला होता। प्यार लफ्ज़ों में, प्यार लफ्ज़ों में बताया तो बताया ना गया माँ तेरा प्यार, भुलाया तो भुलाया ना गया माँ तेरा प्यार। दूध के रूप में खून अपना पिलाया तूने, दुख में भी जाग के सीने पे सुलाया तूने। कौन सा गम है जो हंस कर न उठाया तूने, और भूले से भी एहसान न जताया तूने। तेरी मंजिल पे फरिश्तों से भी आया न गया माँ तेरा प्यार। ये गीत मेरे डैडी ने अपनी मम्मी की याद में बनाया था। दिल्ली में मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, सब आर्टिस्ट बैठे थे, तो वहाँ पे जो मोहम्मद सलामत जी हैं, जो सिंगर हैं, मोहम्मद सलामत, उनकी भाई, उनकी रिसेंटली उनकी शायद मदर एक्सपायर हुई थी। उन लोगों ने जो बेतहाशा रोना शुरू किया, उन्होंने बहुत रोए वो। उनको देख के मैं रोने लग गया। तो कुछ सीनियर म्यूजिशियंस आए स्टेज पे, उन्होंने फिर मेरे आंसू वगैरह पोंछे, बोले बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसी मेहनत करो, सर पे हाथ वाथ रखा। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम फीलिंग्स बांटते हैं, फीलिंग्स लेते हैं, ये मतलब मेरी खुशनसीबी समझता हूँ मैं कि इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं मिलती हैं मुझे इस काम के ज़रिए। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं भावुक हो जाता हूँ स्टेज पे। मैं भी यहाँ पे मैं थोड़ा हैंग हो गया, देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आपको। सो ये एक बहुत यादगार गीत है मेरे डैडी का, माँ तेरा प्यार। अभी मैं इसको वापस से एक रील्स के माध्यम से मैं लोगों के सामने मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ।